जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीरदास के इस दोहे का अगर मैं राजनीतिकरण करूं तो शायद कुछ यूं होगा। जाति ही पूछो नेता की, मत पूछो कुछ काम, एक बार जो जीत गए बस 5 बरस आराम। लेकिन खुद को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी को शायद इस तरह की राजनीति पसंद नहीं। तभी तो जब उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो जाति के कॉलम में लिखा पेशा और धर्म के कॉलम में लिखा बिहारी। पुष्पम ने अपने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जहां जाति के कॉलम में उन्होंने उनके पेशे का जिक्र किया है, वहीं धर्म के कॉलम में बिहारी का। पुष्पम इससे यह मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो जाति धर्म की राजनीति नहीं करना चाहती। हालांकि ये लिस्ट अगर पश्चिम बंगाल या केरल जैसे राज्यों में जारी होती तो शायद इतना आश्चर्य नहीं होता, इतनी सुर्खियां नहीं बनती। लेकिन चूंकि यह एक ऐसे राज्य में जारी की गई है जहां किसी बात की शुरुआत और अंत भी जाति से होती है, वैसे में आश्चर्य और ये सुर्खियां स्वाभाविक हैं। कई दफे पुष्पम ने सिद्ध किया है कि उनका अंदाज़े बयां काफ़ी अलग है, चाहे वो उनका राजनीति में एंट्री करने का तरीका हो, चुनाव प्रचार करने का तरीका हो, वोट मांगने का तरीका हो या उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का तरीका। पुष्पम के प्रतिद्वंदी भले ही उनके स्ट्रैटेजी को गंभीरता से नहीं ले रहे हों, लेकिन पुष्पम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोगों की उम्मीदें भी उनसे बढ़ने लगी है। पुष्पम 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाली हैं, एक पटना के बांकीपुर और दूसरा मिथिला के बिस्फी से। पुष्पम खुद राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादाजी जहां जेडीयू के नेता रह चुके हैं, वहीं उनके पिता एमएलसी हैं। हालांकि पुष्पम की जो राजनीति है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। वो उसी पार्टी के मुखिया को चुनौती दे रही हैं जिनकी पार्टी के एमएलसी खुद उनके पिता हैं। हालांकि पुष्पम का भविष्य राजनीति में कितना उज्जवल है यह कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बिहारियों के जहन में एक जगह बनाने में ज़रूर कामयाबी हासिल की है। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।